नमस्कार दोस्तों, मैं रुद्र प्रताप सिंह आप सभी का मैथमेटिक्स फैकल्टी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके ही चैनल मास्टर की पे। और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करना चाहता हूं मैं अपने CCC क्रैश कोर्स में, चैम्पियन क्रैश कोर्स में। तो जो भी बच्चे इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर चुके हैं उनका तो वेलकम है ही, और जो भी बच्चे अभी तक इस क्रैश कोर्स के बारे में उनको नहीं पता है, उनको इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है, तो प्लीज़ जल्द से जल्द जाके इस क्रैश कोर्स के बारे में उन्हें इन्फॉर्म करें और इस क्रैश कोर्स को उन्हें ज्वाइन करने के लिए बोलिए। क्योंकि इस क्रैश कोर्स में हम आपको कुछ ऐसा देने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। हम उन टॉपिक के बारे में, उन पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम में 110% आपसे उस पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, या फिर उस शॉर्ट ट्रिक को बताएंगे जो आपके एग्जाम में आपके नंबर को या फिर आपके परसेंटेज को इंक्रीज करने में बहुत ही हेल्प करेगा। तो प्लीज़ आप लोगों से फिर से एक रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द अपने दोस्तों को इन्फॉर्म करें कि इस मास्टर की चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, और साथ साथ इस क्रैश कोर्स को भी ज्वाइन करें। तो जैसे कि आप सभी को आज दिख रहा होगा हेडिंग शॉर्ट ट्रिक्स। शॉर्ट ट्रिक के बारे में मैं आज बताऊंगा आपको कि एपी में ऐसा कौन सा शॉर्ट ट्रिक है जो आपके क्वेश्चन को करने में काफ़ी आसान कर देगा। क्योंकि बच्चे बहुत ही कंफ्यूज रहते हैं। अगर मैं बात करूं, ये जो आपका फॉर्मूला होता है Tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, अब इसमें कंफ्यूज होते हैं बच्चे क्वेश्चन देख के कि सर कब n की वैल्यू गिवन है, सर कब इसकी वैल्यू गिवन है, या फिर सर कब इसकी वैल्यू गिवन है। सर हमको समझ में ही नहीं आता है कि कब n की वैल्यू हमें गिवन होती है और कब Tn की वैल्यू गिवन होती है। फॉर्मूला तो सर हमको पता ही है। अब सर इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं ये आप सभी के बीच में ये लेक्चर लाया और एक शॉर्ट ट्रिक बना दिया। हर क्वेश्चन में ये फॉलो होगा जो भी क्वेश्चन इस फॉर्मूले से सॉल्व होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपन। देखिए, बहुत ही सिंपल सा शॉर्ट ट्रिक है, और ये ट्रिक्स जो है, ट्रिक एक ही है, ट्रिक्स तो नहीं बोल सकते इसको, एक ही है। प्लीज ध्यान से समझिएगा। इस किसी भी एपी के क्वेश्चन में अगर आप देखें कि उसमें फॉर्मूला Tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लग रहा है, तो आपको कंफ्यूजन हो जाता है कि सर कब n की वैल्यू गिवन है, यानी कब इसकी वैल्यू गिवन है टर्म की, या फिर सर कब लास्ट टर्म में गिवन है अपने को Tn की वैल्यू गिवन है। तो बहुत छोटा सा ट्रिक आपको बताने जा रहा हूं, प्लीज बहुत ही ध्यान से समझिएगा और देखिए। जिस भी एपी के क्वेश्चन में कांस्टेंट टर्म के साथ, जिस भी एपी के क्वेश्चन में कांस्टेंट टर्म के साथ TH लगा हो, अगर TH लग गया तो वो किस चीज की वैल्यू गिवन है आपको, हमेशा n की वैल्यू आपको गिवन करेगा। जिस भी टर्म एपी के जिस भी टर्म के साथ, जिस भी कांस्टेंट टर्म के साथ TH लगा दिया जाए उसके साथ, तो वो किसकी वैल्यू गिवन होगी आपको बेटा, n की हमेशा वैल्यू आपको वो गिवन होगी। और जिस भी कांस्टेंट टर्म के साथ ये TH जो है वो क्या हो, ना हो, तो आपको किसकी वैल्यू गिवन करेगा बच्चा, हमेशा Tn की वैल्यू वहां पे गिवन होगी आपके पास। बहुत सिंपल सा ये ट्रिक है। जिसके साथ TH हो तो वो कब किसकी वैल्यू गिवन करेगा, n की वैल्यू। जिसके साथ TH नहीं लगा हो तब किसकी वैल्यू गिवन कर देगा, वो आपको Tn की। तो आइए जरा एग्जांपल को देख लीजिए और समझ लीजिए। देखिए जरा, अब देखिए फर्स्ट एग्जांपल जो अपन ने पिछले लेक्चर में किया था, वो क्या बोल रहा है कि फाइंड दी 105th
फिफ्थ TH लगा दिया ना तो किसकी वैल्यू गिवन कर देगा इस फॉर्मूले में से, आपको n की वैल्यू गिवन किया है ना कि Tn की वैल्यू गिवन किया है। तो सीधी सीधी बात है, आपको देखिए इस AP का फर्स्ट टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस आप निकाल लेंगे A2 माइनस A1 और n की वैल्यू गिवन कर दिया तो किसकी वैल्यू पूछ रहा है, Tn की वैल्यू पूछ रहा है। नेक्स्ट समझ लीजिए ये शॉर्ट ट्रिक से, बहुत ही सिंपल है भैया। अब देखिए वो क्या बोल रहा है, फाइंड द सम ऑफ फोर्थ एंड एट्थ। 4 के साथ में TH लगाया, 8 के साथ में TH लगाया तो किसकी वैल्यू गिवन की, n की, कौन कौन सी, फोर्थ वाला और 8th टर्म पे जो गिवन है वो वैल्यू गिवन कर दी आपको। फिर यहाँ पे 6th टर्म पे लगाया, फिर यहाँ पे 10th टर्म पे लगाया तो फिर किसकी वैल्यू गिवन करी, n की ही वैल्यू गिवन करी, 6वें का और 10th टर्म का। समझ में आया कि नहीं। तो आप Tn में के जब फॉर्मूले में आप इसको पुट करेंगे तो a प्लस n और n 4 की आपको निकालना तो 4 माइनस 1 इंटू डी के बराबर मान लूंगा मैं, लेट कर लूंगा फर्स्ट टर्म a कॉमन डिफरेंस d। तो Tn की वैल्यू यहाँ से बच्चा कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 1 प्लस 3d के बराबर। क्या किसी भी AP के जो फोर्थ टर्म होता है वो किसके बराबर होता है, a प्लस 3d के बराबर नहीं होता है क्या, बिल्कुल होता है सर। तो मेरा सिंपल सा शॉर्ट ट्रिक है कि जिस भी कॉन्स्टेंट टर्म के साथ अगर TH लगा हो तो वो किसकी वैल्यू गिवन किया है, किसकी वैल्यू गिवन किया बेटा, n की वैल्यू गिवन किया है। और जिसके साथ ये नहीं लगा हो AP में और वो क्वेश्चन अगर Tn वाले फॉर्मूले से हो रहा है n माइनस 1 इंटू डी वाले से, Tn इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाले से, तो किसकी वैल्यू गिवन कर दिया, जब TH नहीं लगा है तो Tn की वैल्यू गिवन किया है। बहुत ही सिंपल सा शॉर्ट ट्रिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए, विच टर्म ऑफ द AP आपको गिवन है 5, 9, 13, 17, डॉट 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 कहां तक जा रहा है, 81 तक। क्या 81 के साथ आपको TH दिख रहा है, सर नहीं दिख रहा है। TH यहाँ क्या है सर, नहीं है, नहीं है। तो किसकी वैल्यू गिवन किया है बेटा, Tn की वैल्यू 81 आपको गिवन कर दिया है। तो सीधे सीधे आप फॉर्मूला में पुट कर दीजिए Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn की वैल्यू गिवन है, a की वैल्यू गिवन है, d की वैल्यू आप निकाल सकते हैं a2 माइनस a1 से। बोलिए हाँ या ना। तो क्या n की वैल्यू आप फाइंड आउट नहीं कर सकते क्या, बिल्कुल कर सकते हैं सर। जिसमें आपको Tn गिवन हो, a गिवन हो, d गिवन हो तो n की वैल्यू अपने आप फाइंड आउट हो सकती है। बहुत ही सिंपल है ट्रिक भैया। देखिए जी नेक्स्ट देखिए, विच टर्म ऑफ द AP 3, 15, 27, 39, डॉट 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 विल बी 120 मोर देन 21st टर्म। 21st टर्म, यहां तो TH की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे इसने क्या लिख दिया, टर्म लिख दिया, टर्म टर्म। तो टर्म लिख दिया तो टर्म ऑफ द AP किसको बोलते हैं बेटा, n को। तो n की वैल्यू यहां कितना गिवन कर दिया है, 21। तो 21 n की वैल्यू 21 गिवन कर दिया तो Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो Tn की वैल्यू आप निकाल सकते हो, a की वैल्यू इस AP में 3 प्लस n की वैल्यू सर 21 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू सर a2 माइनस a1 तो 12 माइनस 3 सॉरी 15 माइनस 3 तो 12। तो क्या सर Tn की वैल्यू नहीं निकाल सकते क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। जब Tn की वैल्यू निकल जाएगी तो आप उसमें क्या करोगे, 120 ऐड कर दोगे। जब 120 ऐड कर दोगे तो वो वाला नंबर आ जाएगा, वो वाला नंबर आ जाएगा, जो एक नंबर आ जाएगा जो रिक्वायर्ड होगा। और वो नंबर आपको चेक करना है कि किस टर्म पे आ रहा है। अब किस टर्म पे आ रहा है, तो टर्म अगर पूछ रहा है तो वो जो नंबर आएगा वो क्या बन जाएगा आपके लिए, Tn हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है, शॉर्ट ट्रिक्स मजे आ रहे हैं ना करने में। अब नेक्स्ट देख लीजिए जरा, फाइंड द मिड टर्म ऑफ द AP। मिडिल टर्म फाइंड आउट कीजिए, बीच वाला टर्म फाइंड आउट कीजिए। और AP आपको गिवन है 213, 205, 197 डॉट 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 और कहां तक आपको लास्ट गिवन है 37 तक। किसी भी टर्म में TH लगा है क्या सर नहीं लगा है। तो इस AP का आपको क्या क्या गिवन कर दिया, A गिवन कर दिया कितना 213 के बराबर। उसके बाद क्या गिवन कर दिया सर, D गिवन कर दिया, D कितना 205 माइनस का 213 तो ये कितना हो जाएगा D 13 में से 5 गया सर, ये हो जाएगा आपका 3 8 माइनस का 8, डी की वैल्यू आ गई माइनस का 8, ए की वैल्यू 213 और आपको क्या गिवन है बच्चा, Tn गिवन है। वो कितना गिवन है 37, क्योंकि लास्ट कहां तक जा रहा है आपको गिवन है, उसके बाद फुल स्टॉप दिख रहा है। तो क्या गिवन है Tn कितना 37। तो एक फॉर्मूला जो आपको पता है Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर इसमें Tn आपको पता है,
ए की वैल्यू पता है, डी की वैल्यू पता है, तो क्या आप एन की वैल्यू नहीं निकाल सकते? क्या फाइंड आउट नहीं कर सकते? क्या बिल्कुल कर सकते हैं सर, बिल्कुल कर सकते हैं। तो यही शॉर्ट ट्रिक था। फिर से एक बार बता देता हूं कि जिस भी कांस्टेंट टर्म के साथ टीएथ लगा हो, क्या हो बेटा? टीएथ, या फिर और मैं लिख देता हूं टर्म लिखा हो, या फिर क्या कर लिखा हो, डायरेक्टली टर्म लिख दिया हो, थोड़ा सही से लिख देते हैं, ठीक है, या फिर सीधा सीधा क्या लिख दिया हो बच्चा? टर्म लिख दिया हो। मैं लिख देता हूं लगा हो, लगा हो, तो वहां आपको क्या गिवन है बच्चा? वहां सर आपको एन की वैल्यू गिवन है। समझ में आया या नहीं आया? और जिस भी एपी के, जिस भी क्वेश्चन में एपी के अगर किसी भी कांस्टेंट टर्म के साथ टीएथ या फिर टर्म नहीं लिखा हो और उसमें लास्ट टर्म तक आपको पता है क्या हो, नहीं लगा हो, लिख देता हूं मैं, नहीं लगा हो, तो वहां आपको क्या गिवन है? वहां क्या गिवन है बच्चा? वहां आपको टीएन की वैल्यू गिवन है, वैल्यू गिवन। समझ में आया या नहीं आया? तो वही एक शॉर्ट ट्रिक है, बहुत ही मजेदार शॉर्ट ट्रिक है। इस शॉर्ट ट्रिक को अपनाइए और क्वेश्चन को 2 मिनट में चुटकी बजा के कर डालिए। तो आज के लिए इतना ही। आज थोड़ा सा छोटा सा लेक्चर रख रहा हूं मैं। नेक्स्ट लेक्चर में आपको अपन बात करेंगे कि किसी भी एपी को अगर लास्ट टर्म उसका गिवन कर दिया है और लास्ट से अगर आपसे एपी पूछा जा रहा है, जैसे ये तो फर्स्ट टर्म से दे दिया, अगर लास्ट की तरफ, जैसे ये मान लेता हूं मैं, ये समझ लो ये सीडी है, ये सीडी है, और सीडी में क्या होता है, ये खंडे होते हैं, इस पे अपन पैर रख रख के चढ़ते हैं चढ़ते हैं चढ़ते हैं। तो एपी भी एक ऐसा ही चीज है। अब मैं बोल रहा हूं कि इधर से स्टार्ट है और ये हो गया एंड, ठीक है जी। तो स्टार्ट मैं इधर से चढ़ के जाऊंगा, अभी तो इधर से उतरूंगा, है ना? तो इधर से अपन ने अभी तक एपी को क्या किया है कि नीचे से चढ़ते हुए आ रहे हैं अपन, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ऊपर से नीचे आना है। तो इसके लिए अलग फॉर्मूले आएंगे, अलग ट्रिक्स आएंगे। तो अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। उसके बाद अपन अर्थमेटिक मीन देखेंगे, उसके बाद आपका एपी का द एंड, फिर अपन आप ट्रायंगल आपका स्टार्ट कर दूंगा मैं। बहुत सारे बच्चों का आ रहा है मैसेज, सर ट्रायंगल स्टार्ट कीजिए, तो ट्रायंगल ही बहुत जल्दी स्टार्ट होगा। तो कैसे लगा आपको शॉर्ट ट्रिक, प्लीज बताइएगा। बस ये याद रखना है कि टीएथ लगा है यानी, या फिर टर्म लिख दिया गया है उस कांस्टेंट टर्म के आगे, तो आपको किसकी वैल्यू गिवन है? एन की वैल्यू गिवन है। किस फॉर्मूले की? सर टीएन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की। अगर किसी भी टर्म के साथ कुछ भी टीएथ या फिर टर्म नहीं लगा है और वो टर्म लास्ट तक जा रहा है, लास्ट में कोई टर्म यहाँ लिखा हुआ है, तो यानी आपको वो किसकी वैल्यू गिवन है बेटा? टीएन की वैल्यू गिवन कर दिया है। तो ये बहुत ही सिंपल सा शॉर्ट ट्रिक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कैसा लगा शॉर्ट ट्रिक प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर दबा के करें। जय महाकाल की, जैसे वो सर का मैंने देखा था वीडियो, बड़े जोश में यार, उन्होंने तो लैपटॉप वगैरह तोड़वा दिया, लेकिन आपको लैपटॉप नहीं तोड़ रहे हैं अपना। बस दबा कर लाइक एंड शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाके मास्टर के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस चैंपियन क्रैश कोर्स के बारे में सारे दोस्तों को इन्फॉर्म कीजिए और हमारे साथ जुड़िए, मिलिए। और हाँ, एक छोटा सा अनाउंसमेंट, जो भी बच्चा अगर मेरे से मिलना चाहता है, जो भी बच्चा मेरे से अगर मिलना चाहता है, तो मैं उनको 18 तारीख को, नहीं सॉरी 18 नहीं, 19 तारीख को 19 दिसंबर, जी हाँ जी, यही 19 दिसंबर को मैं उनको मिलूंगा गायत्री लॉज। गायत्री लॉज के बारे में पता है ना, बट्टा मोड़, महाराजगंज, 841238, फर्स्ट फ्लोर पे आप मेरे से मुलाकात होगी। टाइमिंग आपका 1:30 PM टू, मैं बैठूंगा उस दिन 4:30 PM तक। तो कभी भी आके मेरे से मिल सकते हैं। कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में, पढ़ाई के रिगार्डिंग, कैसे करें कैसे ना करें, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो अपन डिस्कस करेंगे एक बड़े भाई की तौर पे, एक अच्छे फ्रेंड्स के जोन में। कोई उस दिन फैकल्टी वाली फीलिंग नहीं आएगी आपको। तो अगर मिलना चाहते हैं तो आकर मिलें। तो अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खेलते रहिए और साथ साथ पढ़ाई भी करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।